हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आज रात आपके पर्सन की ट्रू डीप फीलिंग्स, रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए क्या होने वाली है। वो क्या महसूस करेंगे, क्या सोचेंगे, क्या कुछ चलेगा उनके दिलो दिमाग में। ध्यान रखना आपको कि ये रीडिंग जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव है। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि कैसा महसूस करेंगे आपके पर्सन। डिवाइन हमें गाइड करें, हमारे व्यूअर के पार्टनर क्या महसूस करेंगे आज रात, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस क्या होंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे वॉइस, यू आर हियर टू बी नोन, सो स्पीक एंड बी सीन। देखिए आपके पर्सन आज ट्राई करेंगे आपसे बात करने को। अगर वो बहुत टाइम से गायब थे आपकी ज़िंदगी से, मे बी डिसीजन उनका होगा, बात नहीं करनी है, आपके सामने नहीं आना है, लेकिन आज इस पर्सन की इच्छा होगी कि मैं बात करूँ। मैं क्यों छुप रहा हूँ, मैं क्यों छुपूँ, ठीक है, या मैं क्यों इस रिश्ते से भागूँ। इस तरह मुझे आपके पर्सन ना कहीं दिख रहा है कि आज इनका मन करेगा कि ये आपसे बात करे, कनेक्ट करे और अपने दिल की बात एक्सप्रेस करे, ठीक है। सो आपको इनका कॉल आ सकता है या किसी ना किसी तरीके से ये पर्सन की आवाज़ भी आपको सुनने मिल सकती है आज। बट इनको लिटरली एहसास होगा कि अब मुझे चुप नहीं रहना है, अब मुझे बोलना है, ठीक है। लेट्स सी मोर। डिवाइन हमें गाइड करे और क्लियर मैसेज देकर ये बताए कि हमारे जो व्यूअर है उनके पार्टनर की आज रात को क्या फीलिंग्स होने वाली है। इमोशनल एनर्जी, इमोशंस आर मैसेंजर्स टू बी मेट विथ अप्रोप्रिएट अटेंशन, एक्शन एंड ग्रैटिट्यूड। देखिए कहीं ना कहीं आज आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील करेंगे इस कनेक्शन को लेकर। अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को और गहराई से महसूस करेंगे, ठीक है। और इनको लगेगा कि कहीं ना कहीं इनको आपके इमोशंस के टूवर्ड्स भी काफ़ी सेंसिटिव होते हुए दिख रहे हैं। इनको ऐसा लगेगा कि ये इन्होंने इससे पहले आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस को वो अटेंशन नहीं दी जो पहले देनी चाहिए थी, ठीक है। तो काफ़ी इमोशनल होंगे आपके पर्सन, आपके इमोशंस के लिए भी काफ़ी इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं। व्हाट मोर डू वी हैव? रिपेयर, मेकिंग अमेंड्स rather than fun times reveals the relationship's true constitution। देखिए कहीं ना कहीं आज आपके पर्सन ट्राई करेंगे कि ये रिश्ता संभले, सुधरे, इसमें आप दोनों मिलकर इस रिश्ते पे वर्क करो, कॉम्प्रोमाइज़ करो, क्योंकि उन्हें लगता है कि जैसे खुशियों के दिन एंजॉय करने होते हैं साथ में, वैसे दुख भरे सिचुएशंस भी आते हैं और उन्हें भी एक्सेप्ट करके उस पर सोल्यूशन फाइंड करना हमारा काम है। सो ये एनर्जी मुझे आपके पर्सन की लग रही है, जहाँ पे वो इस रिश्ते पे वर्क करना चाहेंगे। ओके, दे विल स्टार्ट रिपेयरिंग द रिलेशनशिप। जो ख़राब हुआ है, जो टूट गया है बंधन, उस पर काम करना चाहेंगे। व्हाट मोर डू वी हैव? और जो लास्ट कार्ड है वो है रिस्पॉन्डिंग नॉट रिएक्टिंग। द ओनली कंट्रोल वी हैव इज़ हाउ वी रिस्पॉन्ड टू द हैंड वी आर डेल्ट। तो देखिए अब तक क्या होता था कि आप कुछ बोलते थे तो ये पर्सन ओवर रिएक्ट करते थे या बुरी तरह से, गलत तरीके से रिएक्ट करते थे। ओके, कुछ आपको गुस्से में बोल देते थे, तो इनकी रिएक्शन, ये पर्सन की रिएक्शन बहुत गलत हुआ करती थी इससे पहले। लेकिन आज इस पर्सन को रात को अगर आपकी और इनकी बात होती है तो आप देखोगे कि ये पर्सन रिएक्ट नहीं करेंगे, ये रिस्पॉन्ड करेंगे बहुत अच्छे से, बड़े प्यार से, ठीक है। सो या एंड बॉटम डेक में इनफ। तो देखिए मुझे कहीं ना कहीं ये एनर्जी देखकर ऐसा लग रहा है कि जो भी चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, जो पैटर्न रिपीट हो रहा है या जो सिचुएशनशिप है, इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि अब बहुत हो गया, अब मुझसे नहीं सहा जा रहा, अब इस सिचुएशन को कुछ भी करके ठीक करना ही पड़ेगा। ओके चलिए लेट्स क्लैरिफाई।
डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करे और बताए ये वॉइस कार्ड यहाँ पे एग्जैक्टली क्यों आया है। डेथ, काफ़ी समय हो चुका है जब सेपरेशन हुआ, आप दोनों दूर हुए, या ये रिलेशनशिप जैसे ख़त्म सा हो गया था। ओके, लेकिन अब ये पर्सन चाहते हैं रीबर्थ, राइजिंग फ्रॉम द एशेस, इस तरह की एनर्जी कि अब बहुत हो गई शांति, बहुत हो गई साइलेंस, अब बात करनी होगी, अब ये दूरियां मिटानी होगी, अब मुझे रिश्ता में टूटते हुए या ख़त्म होते हुए नहीं देख सकती या नहीं देख सकता। ओके, इमोशनल एनर्जी क्यों फील करेंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए जब भी ये पर्सन पीछे मुड़कर देखते हैं और जब फ्यूचर में देखते हैं, तो जब पास्ट में देखते हैं तो आप नज़र आते हो, आप दोनों के ड्रीम्स नज़र आते हैं और वो डिसीजंस, वो एक्शंस उनको याद आते हैं जो उन्होंने लिए। ओके, तो आने वाले समय में मुझे लगता है जब ये पर्सन, आज रात को मुझे लगता है कि ये पर्सन पीछे मुड़कर देखेंगे और कुछ जो सोचा था, किया था, बोला था, उसके लिए ये पर्सन काफ़ी इमोशनल फील करेंगे और उनको लगेगा मैंने पास्ट में ना ये ठीक नहीं किया, मुझे ये करना चाहिए था। तो एक पास्ट एंड फ्यूचर एनालिसिस करते हुए दिख रहे हैं। एंड ऑल्सो पास्ट में तो देखेंगे ही, लेकिन फ्यूचर में मुझे ये नहीं करना है। ओके, कैसे हम दोनों ने सपने देखे थे, ये करेंगे, वो करेंगे, शादी करेंगे, फलाना ढिमका, तो आगे जब ये पर्सन अपने आप को अकेले देखते हैं ना, तब इनको बड़ा बुरा लगता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया। ठीक है, रिपेयर की एनर्जी क्यों है, डिवाइन हमें क्लियर मैसेज देकर आप बताएं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, दिल तो टूटा है और दोनों का टूटा है, ऐसा नहीं है कि वो खुश है आपके बिना और आप खुश हो यहाँ उनके बिना। तो उनको पता है डिस्ट्रक्शन तो हुआ है, दिल तो टूटे हैं, सैड तो हुए हैं, ख़राब तो लगा है, लेकिन अब क्या उस पर रोते बैठना है हम दोनों को? नहीं। तो आज इस पर्सन की इच्छा होगी कि इस दिल को जो टूटा है उसे फिर से ठीक किया जाए उसको। सो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि बहुत हो गया, कब तक हम रोते रहेंगे, कब तक दूर रहेंगे, कब तक एक दूसरे पे ध्यान देना या एक दूसरे को के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना, यही तो रिलेशनशिप है, यही तो प्यार है, यही तो रिश्ता होता है और रिश्ते की खूबसूरती होती है। तो इस पर्सन को जब जब ये याद आता है ना कि तो आप दोनों दूर हो, सेपरेशन में हो, बात नहीं कर रहे हो, इस पर्सन को बहुत बुरा लगता है। रिस्पॉन्डिंग नॉट रिएक्टिंग क्यों है। 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखिए मैंने बोला ना आपको, ये पर्सन पास्ट के तरफ भी देखने वाले और फ्यूचर की तरफ भी देखने वाले कि इन्होंने क्या गलत किया, कैसे रिएक्ट कर सकते थे या क्या कर सकते थे बेटर। ठीक है, और ये फ्यूचर में क्या करना है उसको लेकर कुछ प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं कि अब ना मुझे उससे लड़ना नहीं है, मुझे लड़ने के लिए उसके पास नहीं जाना है, मुझे उसके साथ सिचुएशन बेहतर करनी है, सुधारनी है। सो उस माइंडसेट को रखकर आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ते हुए, प्लानिंग करते हुए स्पेशली मुझे नज़र आ रहे हैं। तो अगर ये पर्सन आपसे आने वाले समय में जब भी बात करेंगे, आप इनके अंदर एक चेंज देखोगे कि समझ रहे हैं, सुन रहे हैं और फिर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है, एंड इनफ की एनर्जी क्यों है। इनफ को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ कप्स। देखिए मैंने बोला ना आपको, इस पर्सन को अब चाहिए आपका प्यार, आपका अटेंशन, आपकी केयर, सब कुछ बहुत मिस करने वाले ये पर्सन। और इनको लगेगा कि ईगो गया भाड़ में, गुस्सा गया भाड़ में, जो भी रीज़न था दूर होने का वो सब कुछ गया भाड़ में, मुझे बस ये चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो तड़प, वो चाहत आपके प्यार के लिए, आपके लिए, मुझे इस पर्सन के अंदर फिर से जागते हुए दिख रही है। यहाँ पे अभी सिर्फ स्कॉर्पियो एनर्जी है, यानी कि वृश्चिक राशि। ठीक है, बाकी भी साइंस है लेकिन वो माइनर है। लेट्स सी मोर। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करके ये बताएं आज रात की डीप फीलिंग्स क्या होने वाली है हमारे व्यूअर के पार्टनर की। सबसे पहले तो यहाँ पे है रियलाइजेशंस। मैंने बोला ना, आंखें खुलना, रियलाइज़ होना, कुछ चीज़ें समझ आना। ओके, कहीं ना कहीं जो इंसान समझ जाता है ना कि क्यों हुआ, क्या कर सकते थे, वो एक कदम ऑलरेडी उठा चुका है रिश्ते के बेटरमेंट के लिए। तो आपके पर्सन मुझे कुछ रियलाइज़ होते हुए दिख रहे हैं, कुछ तो समझेगा, कुछ तो जैसे होता है ना आंखें खुल जाना, कुछ तो ऐसा समझेगा इस पर्सन को जो इनकी आंखें खोल देगा, जो इनको अवेकन कर देगा इस रिश्ते के लिए। व्हाट मोर डू वी हैव।
हार्ट फॉग। देखिए क्या है ना कि ये पर्सन 2 कदम आगे लेते हैं या 5 कदम आगे लेते हैं तो 10 कदम पीछे भी खींच लेते हैं। और वो क्यों? क्योंकि अनक्लियर है, मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, मैं क्या बोलूँ, किस मुंह से जाऊँ, या कैसे मैं सिचुएशन को ठीक करूँ। ठीक है, तो इनके दिल में एक धुंध छाई हुई है, एक अनक्लैरिटी है, एक अनश्योरिटी है जो इनको आपकी तरफ आसानी से बढ़ने नहीं देती है। अगर ये 2 कदम उठाते हैं आपकी तरफ तो 5 कदम पीछे भी ले लेते हैं। ठीक है, तो आज मुझे वो ही धुंध भी नज़र आ रही है कहीं ना कहीं, क्या करूँ क्या ना करूँ, कैसी मुश्किल आए, ये वाली एनर्जी है। व्हाट मोड वी हैव डिवाइन? चेजिंग। देखिए आप दोनों का कनेक्शन ना कैसा हो गया पता है, जैसे टॉम एंड जेरी का नहीं होता है, कोई भाग रहा है कोई पीछा कर रहा है, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाता है, टॉक्सिसिटी आ जाती है कनेक्शन में। ठीक है, और आपके पर्सन को ना अच्छा लगता है आपको चेज़ करवाना, जानबूझ के आपको इग्नोर करना, जानबूझ कर रिश्ते से भागना। ओके, ये जैसे उनका फेवरेट चीज़ बन गई है। तो मुझे लगता है आपके पर्सन अगर ये सारी चीज़ें आपसे कर रहे हैं ना, ये जानबूझ के कर रहे हैं, आपको ये चीज़ समझनी है। ओके, वो आपको चेज़ करवा रहे हैं, वो जानबूझ के रेजिस्ट कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स से भाग रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है मिस्टेक्स। देखिए काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि हम अपनी नज़रिए से चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे ऊपर बहुत जागती हुई है, हमें ही बुरा माना गया है, हमें ही गलत समझा गया है, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। बेशक आपको भी ऐसा लगता होगा, लेकिन आज आपके पर्सन को भी ऐसा लगेगा, 50% ऐसा फील होगा कि मुझे ना सही से समझा नहीं गया, मुझे मिसअंडरस्टैंड किया गया है। ओके, तो ये पर्सन एक उनको उस चीज़ का बहुत बुरा लगेगा कि मेरे पर्सन मुझे समझ ही नहीं पाया, वो मुझे क्यों नहीं समझ पाया, उसने मुझे क्यों नहीं समझा, वो तो मुझे बेहतर जानना चाहिए, फिर उसने मुझे क्यों नहीं समझा। इस टाइप की एनर्जी। व्हाट मोड वी हैव? देखिए फिज़िकली ये पर्सन ऑब्सेस्ड है, आपके लिए जो अट्रैक्शन है आपके बॉडी का, आपके लुक्स का बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन आज रात को ऑब्सेस होते हुए दिख रहा है आपकी तरफ। इनको ऐसा लगेगा कि जैसे होता है ना कि किसी को किसी चीज़ की ऑब्सेशन होती है, लत लग जाती है, मुझे ये चीज़ चाहिए मतलब चाहिए। तो उसी तरह का एक ऑब्सेशन इस पर्सन को आज रात को महसूस होगा। इनका पैशन आपके लिए, इनका जो ऑब्सेशन है वो बढ़ जाएगा और लिटरली इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि बस मुझे वो चाहिए, आई डोंट नो एनीथिंग एल्स। ठीक है, वो डिज़ायर मुझे उनके अंदर जगती हुई दिख रही है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है इन्फ्लुएंसेस। देखिए डेफिनेटली अब मुझे नहीं पता ये किसके लाइफ में थर्ड पार्टी है, लेकिन कोई ना कोई अटैचमेंट है इनकी किसी के साथ, जो आपके रिश्ते को रोकती है या ब्लॉक कर देती है, या इस पर्सन को वो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस करती है। ओके, और ये इन्फ्लुएंस जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, एंड मैं जैसे क्लैरिफाई करूँगी मुझे तो पता चल ही जाएगा एग्जैक्टली क्या है। चलिए लेट्स सी रियलाइजेशंस की एनर्जी क्यों है डिवाइन। रियलाइजेशन को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए ये पर्सन क्या है ना, जैसे कोई बच्चा नहीं होता है क्लास में जो होशियार तो है, जिसे अपनी गलती समझ भी आती है टीचर के डांटने पे, लेकिन फिर भी वो एक्ट करता है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो बहुत ही छोटा हूँ या मैं बहुत ही नादान हूँ। तो आपके पर्सन बहुत प्रिटेंड करते हैं, वो ऐसे दिखाते हैं कि मेरी तो कोई गलती नहीं है, मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मेरा तो ध्यान ही नहीं है। तो ये जो इनका बचपना है, या कह लो ये जो इनके अंदर एक फ़ेक मासूमियत ये जो आपको दिखाते हैं ना, ये कहीं ना कहीं आज भी मुझे फ़ील हो रही है कि रियलाइज़ तो होगा, लेकिन अब सॉरी कैसे बोले, अब अपनी गलती कैसे माने। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम होगी यहाँ पे। हार्ट फॉग की एनर्जी क्यों है? देखिए कोई इंसान कुछ गलत करे तो जो मैच्योर इंसान होता है वो क्या करता है, आके सॉरी बोलता है कि सॉरी मैंने ये गलती करी थी, अब मैं आगे से ये गलती नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। लेकिन ये इंसान क्या करता है ना, बहुत खिचपिट कर देता है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को खींचतान कर उसकी और ज़्यादा वो बोलते हैं ना कि एक इंसान ऐसा खाएगा और एक इंसान पीछे से हाथ डालकर, ऊपर से सिर से हाथ डालकर गोल करके खाएगा। तो आपके पर्सन उस टाइप के है, दूसरे टाइप के कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। द डेविल की एनर्जी है। देखिए
मुझे लगता है कि यस, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो इनके अंदर नेगेटिविटी या कह लो कन्फ्यूजन पैदा करती है, आपके खिलाफ भड़काती है, या मे बी किसी भी तरह से, आई डोंट नो। ओके, कभी इस पर्सन को बहुत अच्छे थॉट्स आते हैं बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, और कभी कभी ये इन्फ्लुएंस होकर गलत कदम उठाते हैं या बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। चेजिंग की एनर्जी क्यों है? पेज ऑफ पेंटिकल्स, बहुत बचकानी एनर्जी है। एज इनकी चाहे जो कोई भी हो, चाहे 40 साल के क्यों ना हो या 30 साल के क्यों ना हो, लेकिन अक्ल इनकी बिल्कुल टीनेजर जैसी है, क्योंकि हरकतें ही ऐसे करते हैं कि आपको ऐसा दिखाना कि भाई देखो, चेज़ करो मुझे, भागो मेरे पीछे, इस टाइप का इनका जो ऑरा है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। ये पर्सन पता नहीं क्यों, किस गुमान में है या क्या है इस पर्सन का। एज में छोटे भी हो सकते हैं तो ठीक है, लेकिन एज में छोटे भी नहीं है तो फिर मुश्किल है, क्योंकि ये पर्सन आधी से ज़्यादा गलतियाँ या आपको चेज़ करवाना, वेट करवाना, आपके दिल के साथ खेलना, ये बहुत ही जानबूझ के करते हैं। ओके, मिस्टेक्स की एनर्जी क्यों है? द हायरोफेंट। देखिए, जब तक कोई बड़ा बैठकर या कोई बुज़ुर्ग, बड़ा समझदार इंसान बैठकर दो लोगों को उनकी गलतियां ना दिखाए कि तू सही है, तू यहाँ गलत है, तू यहाँ सही है तो तू यहाँ गलत है, तब तक मुझे लगता है लोगों को अकल नहीं आती है। तो आपके पर्सन का केस भी कुछ ऐसा है जहाँ पे आपके पर्सन अपनी गलतियाँ, उनको अगर अपनी गलतियाँ समझनी है तो वो मुझे लगता है आज किसी की राय लेंगे, कोई ऐसा जो इम्पार्शियल हो, जो आप दोनों के लिए समान भावना रखे, या कोई ऐसा नहीं है कि आप उसके पास आपकी तरफदारी कर रहे हैं या आपके पास उनकी तरफदारी कर रहे हैं। समवन विथ विजडम, विथ नॉलेज, विथ अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो ऑब्सेशन की एनर्जी क्यों है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा। देखिए, मैं आपको एक बात बोलूँ, आपको बुरा लगेगा मुझे पता है, लेकिन ये पर्सन ना आपके लिए ही नहीं, किसी और के लिए या बहुत से लोगों के लिए फ़िज़िकल अट्रैक्शन फ़ील करते हैं। एंड दिस इज़ सो वियर्ड, मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये देख कर। बट हाँ, आपके लिए तो ये आज रात बहुत पैशनेट फ़ील करेंगे, लेकिन ये ना हाई कुछ अलग ही लेवल का इनका ऑब्सेशन है, क्योंकि मुझे ये नॉर्मल नहीं नज़र आ रहा है, मुझे अजीब सा ही ऑब्सेशन नज़र आ रहा है। ठीक है, जैसे उस चीज़ को ये तवज्जो ज़्यादा देते हैं। इन्फ्लुएंसेस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? 9 ऑफ पेंटिकल्स। यस, कोई तो इनके लाइफ में ऐसा है ना जो इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है या सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अब किस तरह से मुझे नहीं पता, पैसों में भी वो पर्सन फाइनेंशियली अच्छा है, बेटर है, या हेल्प करता है आपके पर्सन को किसी तरह से फाइनेंशियली, आई डोंट नो व्हाट दिस इज़, बट दिस इज़ समवन जो इनको आपसे भटकाता है, डिस्ट्रैक्ट करता है। ओके, सो या अब मुझे देखना था या देखना है, वेट अ मिनट, आई एम सॉरी गाइस, एक्चुअली मुझे जो डेक चाहिए वो नहीं मिल रहा है। ओके, मुझे लव मैसेजेस वाला डेक चाहिए था। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे। व्हाट डू दे वांट टू से टू यू? क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर? पहला मैसेज यहाँ पे है, आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉकड अवे फ्रॉम यू। तो देखिए, अगर ये इनका डिसीजन था आपसे दूर जाने का, आपको छोड़ देने का, तो अब बहुत रिग्रेट कर रहे हैं ये पर्सन, सॉरी है उस चीज़ के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे, आई एम अ बिग मेस। तो इनको पता चल रहा है धीरे धीरे कि मैं ही वो क्या कहते हैं ना, उसके खाने में जैसे कंकड़ निकल आता है तो हम बोलते हैं ना कि यार क्या ही है यार, शी मज़ा किरकिरा हो गया, तो उस तरह का है, आप बनाने वाले को दोष देते हो। तो वो ये पर्सन ही है जो वो खाने में कंकड़ है। ठीक है, अब ये उन्हें पता चल रहा है।
नेक्स्ट है यहाँ पे बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर। तो इनको अब समझ आ रही है धीरे धीरे कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव टू यू थ्रू एक्शंस। तो ये अब आपको बोलना नहीं चाहते क्योंकि इन्होंने बोल बहुत लिया, किया कुछ नहीं आज तक। तो ये अपने एक्शन से प्रूव करना चाहते हैं कि कितना प्यार करते हैं आपसे। आई एम करेंटली वर्किंग ऑन बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। तो हाँ, ये अपने करियर, अपनी स्टेबिलिटी पे भी ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को बेहतर बनाना चाह रहे हैं। आई एम स्केयर्ड ऑफ लूजिंग यू। खोने से डरते हैं आपको। आई कांट वेट फॉर द डे वी विल स्टार्ट लिविंग आवर लाइफ टुगेदर। तो ये बिल्कुल भी रुक नहीं पा रहे उस दिन के लिए, बेचैन हो रहे हैं जब आप दोनों साथ रहने लगोगे में, मतलब शादी हो जाएगी। आई हैव इनर चाइल्डहुड वूंड्स। तो कुछ तो चाइल्डहुड ट्रॉमा है या कुछ चाइल्डहुड वूंड्स है। और जो लास्ट मैसेज है, आई फील बैडली फॉर द वे आई ट्रीटेड यू, यू डिडंट डिज़र्व इट। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को बुरा लग रहा है जिस तरह से इन्होंने आपको ट्रीट किया आज तक, और इनको ऐसा लगता है कि आप डिज़र्व नहीं करते थे इस तरह से ट्रीट करना। सो दैट वाज इट। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।